मुस्कान ने सौरभ का वध किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नजर नहीं आई। पछतावे का रत्ती भर अंश भी मुस्कान के चेहरे पर नहीं दिखता, क्योंकि पति और बेटी के साथ नाचती, खुशी मनाती मुस्कान एक ऐसे ब्लैक मैजिक की दुनिया में खोई थी। सौरभ के वध के बाद मुस्कान ने इसे छिपाने की कौन कौन सी तरकीबें अपनाई, अगली रिपोर्ट में देखिए। वध से सिर्फ 3 दिन पहले परफेक्ट फैमिली का फोटोग्राफ खिंचवा रही मुस्कान रिश्ते की वो कातिल है जिसके दिल में सिर्फ धोखा और फरेब भरा था। अच्छी कमाई वाला पति, सुंदर सी बेटी, भरा पूरा परिवार, इस सब के बावजूद मुस्कान की दुनिया साहिल था। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न सिर्फ सौरभ का वध किया, बल्कि ऐसी दरिंदगी की जो रूह कपा दे। इसका खुलासा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ पर इतनी तेज वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मुस्कान ने जब अपने पति सौरभ की हत्या की तो उसकी सांसें चल रही थी। तेज वार से सौरभ के गले की सारी नसें कट गईं। उसके गले के चारों तरफ वार किए गए और तो और उसके हाथ भी कलाई से अलग हो गए थे। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चाकू से सौरभ का कत्ल किया था और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर उसे ड्रम में छिपा दिया था। हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी। उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है। पुलिस का ड्रम ले जाते हुए वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ड्रम इतना भारी था कि 4-5 लोग भी नहीं उठा पा रहे थे। जी मीडिया की टीम उसी दुकान पर पहुंची जहां से मुस्कान ने कत्ल वाला चाकू खरीदा था। इस तरीके के 2 चाकू जो मुस्कान है वो यहाँ से खरीद के लेके गई थी और इस बात की तस्दीक करने के लिए पुलिस की टीम भी इस दुकान पे आई थी। यहाँ पर काम करने वाले लोग और जो यहाँ पर दुकान पे होते हैं उनसे भी जानकारी जुटाई गई थी। चाकू को देखा गया है कि किस तरीके के चाकू लेके गए हैं और इसी तरीके का चाकू जो है वो मुस्कान लेके गई थी और ये प्लानिंग, ये पूरी साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। जिस चाकू से मुस्कान ने सौरभ के टुकड़े टुकड़े किए वो हत्थे से टूट चुका था। उस चाकू की तस्वीर देखिए। चाकू का हत्था और धारदार हिस्सा अलग अलग हो गया था। पति का कत्ल करने के बाद वो मनाली गई। पति के खून से हाथ रंगने वाली मुस्कान जब अपने आशिक के साथ मनाली घूमने गई थी तब उसकी मांग सुनी थी, लेकिन जब लौटी तो सुहागन बनकर। मुस्कान की मांग भरी हुई थी। सिंदूर से जादू टोना करने वाली मुस्कान ने क्या सौरभ के खून से अपनी मांग भरी थी? सवाल बहुत बड़ा है और मुस्कान की हैवानियत उससे भी बड़ी। जब मैं यहाँ से शिमला वो ले गए थे ना, मसूरी, शिमला जहाँ रुके थे, जब लट गई थी जब तो मांग भरी हुई ना थी। जब तीसरे दिन कुल्लू मनाली चले ना, जब मांग भरी हुई थी, मतलब मियाँ बीबी है, मगर मैं सोचा गर्लफ्रेंड है ये। मतलब आपको, हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं यहाँ से गए, मियाँ बीबी बता के मांग ली, जब लौटे तो मांग भरी। मेरे को उन्होंने बताया था जो जिन्होंने बुक दी मुझे ट्रांसफर। तो आपको लगा नहीं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोलझाल है? ना ना, मेरे को कोई झोल नहीं लगा इसमें। जब ये लौटने लगी तो फिर मांग भरी हुई थी? लौटते हुए नहीं, जब कुल्लू मनाली घूमने, जब रूम में से निकले थे। रूम से जब निकले थे तब मांग भरी थी? हाँ जी। जी न्यूज ने उस होटल को भी ढूंढ निकाला जिसके रजिस्टर पर दर्ज है साहिल का नाम। दोनों इसी पूर्णिमा होटल में ठहरे थे और यहीं पर रहकर अपने पाप को छिपाने की कोशिश में लगे थे। लगा नहीं, हाँ कुछ उनका व्यवहार थोड़ा मतलब ऑकवर्ड लगा था, थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वो मतलब ऐसे गेस्ट कई बार आते तो बाहर घूमने के लिए आते, बट उनका ऐसा था कि वो मतलब सुबह से लेके शाम तक कमरे में ही रहते थे, क्योंकि उनका जो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो रूम में ही जाता था। यूजुअली वो मतलब एक आध के लिए मतलब बाहर निकलते होंगे, अदरवाइज वो रूम में ही रहते थे। मेरठ की मुस्कान दुनिया के सबसे खतरनाक हिट स्टोरी की स्क्रिप्ट राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, जिसकी फिल्म जेल की काल कोठरी में कंप्लीट होती है। शायद फांसी का फंदा इस हिट स्टोरी का क्लाइमैक्स हो। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मेरठ।